गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज का लेक्चर टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, इनका रिलेशन। टॉर्क वन पार्टिकल के लिए तो आ गया, पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या रिजिड बॉडी में कैसे काम करेगा। दोस्तों पहली बात कि इसको समझना है तो हमने क्या किया, पहले हमने जो कंपोनेंट्स आते थे एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, वो ड्रॉ कर दी। अब एक काम करो दोस्तों कि कोई एक रिजिड बॉडी कंसीडर कर दो। मैंने एक अनइवन रिजिड बॉडी कंसीडर कर दी। अब उसके अंदर एक छोटा सा पार्टिकल मैंने ले लिया दोस्तों P, जिसे मैं बोलूंगा n नंबर वाला पार्टिकल। कौन सा दोस्तों? n नंबर वाला पार्टिकल। तो मेरे पास जो OP होगा वो n नंबर वाले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर होगा। तो मेरे पास पहली चीज पोजीशन वेक्टर आ गई। अब उस पर कोई फोर्स लगेगा। आप सब जानते हो कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसको हम F से डिफाइन करेंगे। दोस्तों आपका जो n पार्टिकल है उसका जो फोर्स होगा उसको आप Fn से रिप्रेजेंट करोगे। अभी मैं सिर्फ यही पार्टिकल की बात कर रहा हूं, तो आपको ऐसा भी लगना चाहिए कि सर आप एक ही पार्टिकल की क्यों बात करते हैं। दोस्तों जब भी कोई ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडी होता है तो एक पार्टिकल पे फोर्स लगेगा तो उसके कारण पूरी बॉडी मूवमेंट करेगी। क्यों? क्योंकि याद करो डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स आर नॉट चेंज्ड। यानी रिजिड बॉडी का ही कंसेप्ट है कि उसके कोई भी दो पार्टिकल ले लो, उनका डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ दोस्तों कि ये फिक्स रहने वाला। अगर अब इस पे मैं टॉर्क की बात करूं तो याद करो टॉर्क टॉ का ऑफिशियली फॉर्मूला कुछ ऐसा था, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यहां पे दोस्तों मैं n नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करता हूं तो मैं क्या लिखने वाला हूं, n पार्टिकल। दोस्तों अब इसको मैं कैलकुलेशन के हिसाब से लिखना स्टार्ट करूं तो क्या लिख सकते हैं अपने आई जे के। सबसे पहली बात दोस्तों आर की थी तो एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। कौन सा है? nth पार्टिकल है तो हम हर एक जगह पे n लिख देंगे। वही मेथड फोर्स में अप्लाई करेंगे तो एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड। कौन सा पार्टिकल दोस्तों? n पार्टिकल। अब उसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे तो आप सब जानते हो, मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है। ब्रैकेट करके आई कैप माइनस ब्रैकेट करके जे कैप प्लस ब्रैकेट करके के कैप। चलो तो आई को पहले ढक दो, क्या लिखेंगे? वाई एन एफ जेड एन माइनस जेड एन एफ वाई एन। चलो जे को ढक दो, एक्स एन एफ जेड एन माइनस एक्स एफ एन जेड एन। अब के को ढक दो, एक्स एन एफ वाई एन माइनस एफ एक्स एन वाई एन। तो आपके पास ये जो फॉर्मूला आ गया, nth पार्टिकल जो लास्ट पार्टिकल है उस पे कितना टॉर्क लगेगा उसका फॉर्मूला आ गया। अब यही फोर्स दोस्तों पूरी बॉडी पे लगने वाला है क्योंकि ये रिजिड बॉडी है। कोई मेरा दोस्त ऐसा बोले कि सर इसकी जगह पे रिजिड बॉडी नहीं है, n पार्टिकल है और हमें उसका कैलकुलेशन करना है तो दोस्तों अगर रिजिड बॉडी नहीं है, सिंपल बॉडी है तो टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ फॉर वन पार्टिकल। क्या फॉर्मूला? आर क्रॉस एफ सेकेंड पार्टिकल। क्योंकि सिंपल सॉलिड बॉलिड पार्टी होगी तो हर एक पार्टिकल पे अलग अलग टॉर्क लगेगा, जबकि यहां पे एक ही टॉर्क लग रहा है। वैसे n पार्टिकल में चले जाओ तो ऐसा लिख सकते हो। इसका मतलब दोस्तों पहले का टॉर्क टाउ वन, सेकेंड का टॉर्क टाउ टू और लास्ट का टॉर्क टाउ एन। तो फाइनली आपने ऐसा एक्सप्लेन कर दिया, टॉर्क टॉ इज इक्वल टू सिग्मा टाउ। यानी हर एक का इंडिविजुअल टॉर्क का सिंपल एडिशन वो आपका टोटल टॉर्क हो जाएगा।
आपको लगे सर ये टॉर्क वाला हमने समझ लिया, अब उस पर बेस कितने भी एमसीक्यू ला दो, कितने भी न्यूमेरिकल्स ला दो, आपको ये फॉर्मूला रेडी होना चाहिए। दोस्तों आप सब जानते हो कि टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या लेके आए थे अपने, आर क्रॉस एफ, और उसके हिसाब से एंगुलर मोमेंटम में जाना है तो आर वैसा का वैसा क्या आ जाएगा, लीनियर मोमेंटम। हम क्या इन दोनों को ज्वाइंट कर सकते हैं, यानी उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ला सकते हैं। तो मैंने क्या सोचा कि आप लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जानते हो। अब इसको मैं टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डेरिवेशन करूंगा तो क्या लिखेंगे अपने, dl बाई dt। अब दोस्तों ये मल्टीप्लीकेशन का रूल है। तो मल्टीप्लीकेशन का रूल कैसा है, डिफरेंशिएशन के अंदर मल्टीप्लीकेशन का रूल कुछ ऐसा है, पहला वाला टर्म वैसा का वैसा, सेकंड का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन, सेकंड वाला पोर्शन वैसा का वैसा, ये डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन। तो आपके साथ फॉर्मूला आ जाएगा dl बाई dt इज इक्वल टू, ये क्या होगा दोस्तों, आप सब जानते हो ये फॉर्मूला जिसे न्यूटन सेकंड लॉ बोला जाता है, F इज इक्वल टू dp बाई dt। सर ये कंफर्म, R को कुछ नहीं करना है, सॉरी P को कुछ नहीं करना है। अब ये dr बाई dt, तो ये भी आप जानते हो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये आपका हो गया v क्रॉस p। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि इसको आप नहीं कुछ चेंज करोगे, पर इसको ध्यान से देखो तो v क्रॉस p का मतलब vp साइन थीटा। दोस्तों इसका मतलब हुआ v क्रॉस p यानी vp साइन थीटा, एंगल बिटवीन v एंड p। क्या था फॉर्मूला दोस्तों p इज इक्वल टू mv था। इसका मतलब v की लाइन और p की लाइन इक्वल होगी, यानी एंगल बिटवीन v एंड p इज 0। दोस्तों साइन 0 यानी इसका मतलब ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 0। इसका क्रॉस प्रोडक्शन ही 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, dl बाई dt इज इक्वल टू r क्रॉस f। r क्रॉस f को आप जानते हो, पहले ही डिफाइन किया है, इसका मतलब dl बाई dt इज इक्वल टू टॉर्क। देखो दोस्तों आपने बहुत ही बेहतरीन मेथड से इसको प्रूव कर दिया कि क्या समझे, एंगुलर मोमेंटम का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन टॉर्क देगा। चलो सर ये बहुत ही बढ़िया हो गया, परफेक्ट समझ में भी आ गया। मैं इसका शॉर्टकट बनाऊं, अब देखना कैसा आएगा। आप सब जानते हो ये फॉर्मूला डन था लीनियर मोशन में। अब याद करो रोटेशनल मोशन में जाना है, तो फोर्स की जगह क्या लिखोगे आप, टॉर्क, और लीनियर मोमेंटम की जगह dl। तो देखो ये मैंने 2 सेकंड में ये वाला आंसर ला दिया है। जो आपने मैथमेटिकली प्रूव किया वही आंसर हम 2 मिनट के अंदर लेके आए, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करके। तो ध्यान से देख लो दोस्तों, ये दोनों थियरम एग्जाम में लगातार आती है और आपको अच्छे से आनी चाहिए। ओके, तो देख लो बहुत ही बढ़िया दोनों टॉपिक जो आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं।